लक अलहम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। हमारे नाजरीन में से किन्होंने कमेंट्स में सवाल किए हैं कि बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं और पता नहीं कि कितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, और अभी मेरी उम्र 30 साल की हो गई है। वो क़ज़ा नमाज़ें कैसे अदा करें, किस तरतीब से और किस सीरियल से ये सारी नमाज़ें अदा करें, कब से इसकी गिनती काउंटिंग शुरू करें, इस ताल्लुक़ से इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह जवाब पेश करता हूँ। बड़ा अहम सवाल है। हर मुसलमान को दुनिया की सारी फ़िक्रों से पहले ये फ़िक्र होनी चाहिए कि उनकी नमाज़ें पूरी अदा हुई हैं कि नहीं, चूँकि सबसे अहम चीज़ जो है वो आदमी की नमाज का के तमाम नमाज़ों की अदायगी होना है। बड़ा प्यारा सवाल है। आइए आपके सवाल के जवाब पर दूसरों की बेहतरी के लिए भी ये जवाब मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ कि अगर किसी को याद नहीं है कि कितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं तो कैसे अदा करें। आइए तवज्जो के साथ सुनिए। क़ज़ा नमाज़ों को अदा करने का तरीका यह है कि बालिग होने के बाद से लेकर अब तक, अभी जो आपकी उम्र है, बालिग होने से लेकर अब तक। अब बालिग होने की जो बात है तो वो याद रखिएगा, लड़की 9 साल की उम्र में बालिग होती है और लड़का जो है वो 12 साल की उम्र में बालिग होता है। एहतियातन नमाजों की क़ज़ा के लिए ये 9 साल लड़की ले ले 9 साल की उम्र से, और लड़के जो है वो 12 साल से ले ले। अगरचे 9 से 9 ही में सारी लड़कियां बालिग नहीं हो जाती या सारे लड़के 12 ही में बालिग नहीं हो जाते, लेकिन नमाजें कोई छूटी ना रह जाए, सारी नमाजें अदा हों। इसके लिए एहतियात यही है कि लड़की अपनी क़ज़ा नमाजें अगर काउंटिंग शुरू करे तो शुरुआत करे 9 साल की उम्र से। वो भी 9 साल की उम्र ये अंग्रेजी वाली नहीं बल्कि चांद की तारीख वाली 9 साल की। 9 साल की उम्र से गिनती शुरू करे। जैसे अभी 30 साल की है तो अब 9 साल 30 साल से हटा दिया तो 21 साल जो बचते हैं, ये 21 साल की नमाजें जो होंगी वो क़ज़ा की जाएंगी। तो लड़का अगर है तो वो 12 साल अपनी ज़िंदगी से घटाएगा और उसके बाद वाले जो नमाजें हैं वो अपनी क़ज़ा करेगा। कैसे करेगा ये भी आप तवज्जो के साथ सुनिए। बालिग होने के बाद से लेकर अब तक जितनी नमाजें छूट गई हैं उनका हिसाब करें। अगर क़ज़ा नमाजों की तादाद मालूम और मुतय्यन हो, अगर ऐसे आपने हिसाब कर लिया कि आपको मालूम हो गया, तो तरतीब से उन नमाजों को क़ज़ा करना चाहिए। और अगर मुतय्यन तौर पर क़ज़ा शुदा नमाजों की तादाद मालूम ना हो, एक परफेक्ट अदद मालूम नहीं है, उमूमन लोगों को मालूम नहीं रहता है, और यकीनी हिसाब भी मुमकिन ना हो, जैसा कि उमूमन लोगों का मसला रहता है, तो गालिब गुमान के मुताबिक एक अंदाज़ा लगाएं और जितने सालों या महीनों की नमाजें क़ज़ा हुई हैं एहतियातन उस तादाद से कुछ बढ़ा करके अपने पास लिख लें कि मेरी इतनी नमाजें क़ज़ा हुई हैं, लिख लें। उसके बाद फौत शुदा नमाजें, क़ज़ा नमाजें पढ़ना शुरू करें। जो फ़र्ज़ नमाज फौत हुई हो उसको क़ज़ा करते वक्त उतनी ही रकतें क़ज़ा करनी होंगी जितनी फ़र्ज़ या वाजिब रकतें हैं। मसलन फ़जर की क़ज़ा 2 रकत, ज़ोहर और असर की 4 और मगरिब की 3 रकतें होंगी। इशा की नमाज क़ज़ा करते हुए 4 फ़र्ज़ भी पढ़ना है और 3 वित्र की भी क़ज़ा करनी है। तो यूँ एक दिन की क़ज़ा नमाजें जो होंगी 17 रकत तो फ़र्ज़ हैं और 3 रकत वित्र की मिला लेंगे तो यूँ 20 रकत नमाजें जो हैं ये दिन भर की हैं। ज़ोहर असर इशा ये 4 रकत करके हो गई, तो 4 12 हो गई। उसके बाद 3 रकत जो हैं वो 3 रकत हो गई मगरिब की, 12 3 15 हो गई, और 2 रकत जो है फजर की, 15 2 17, ये 17 हो गई, और 3 रकत हो गई वित्र की, 17 3 20। यानी एक दिन की जो क़ज़ा नमाजें गिनती में आती हैं वो 20 रकतें होती हैं। अब 20 रकतें एक दिन की यूँ अपने आप क़ज़ा करना आप शुरू करें। अच्छा, क़ज़ा नमाजों में याद रखिएगा कि क़ज़ा सिर्फ फ़र्ज़ नमाजों और वित्र की होती हैं। क़ज़ा नमाज की नीयत का बड़ा मसला है। क़ज़ा नमाज की नीयत में ज़रूरी है कि जिस नमाज की क़ज़ा पढ़ी जा रही है उसकी मुकम्मल तायीन की जाए। यानी फ़ुला दिन की फ़ुला नमाज की क़ज़ा पढ़ रहा हूँ, अगर मालूम है दिन तारीख तो, और अगर दिन तारीख मालूम नहीं है तो क्या करेंगे वो भी आप सुन लीजिए। अगर पता है कि किस दिन की नमाज क़ज़ा हुई है, जैसे मसलन पिछले जुमा के दिन की फ़जर की नमाज की क़ज़ा पढ़ रहा हूँ, और अगर अलबत्ता मुतअय्यना तौर पर क़ज़ा नमाज का दिन और वक्त अगर नहीं मालूम है, नहीं पता कि कब की क़ज़ा हुई थी कब की नहीं हुई थी, तो इस तरह मुतय्यन करना मुश्किल होगा। फिर
نیت میں کیسے بولیں گے؟ تو اس طرح بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ مثلا نیت کے وقت یہ نیت کرے کہ جتنی فجر کی نمازیں میں نے قضا کی ہیں ان میں سے پہلی فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں، اللہ اکبر، جتنی ظہر کی نمازیں میں نے قضا کی ہے اس میں سے پہلی کی میں قضا ادا کر رہا ہوں، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنی میری فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہے اس کی سب سے آخری جو ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ ویسے نماز کا نام بدلتے رہے، یعنی اس انداز سے وہ اپنی نیت کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کرے، اور ادا کرنا شروع بھی کرے، اور شروع کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرے کہ لکھ کے بھی رکھے، ایک ڈائری بنائے ایسا کہ کتنے سال کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ اب 30 سال کی عمر میں آپ کو یہ خیال آیا اب 21 سال کی آپ کی نمازیں قضا کرنی ہیں، تو آپ شروع کر دیں، آج سے ہی شروع کریں اور اس میں لکھ کر کے رکھیں۔ اللہ آپ کی عمر لمبی کرے، اگر 21 سال مزید آپ زندہ رہے تو ایک دن اگر ایک وقت کی نماز بھی آپ ایک دن میں آپ ایک دن کی نمازیں آج کی جو ہے وہ بھی پڑھ لیے اور ایک دن کی پچھلی قضا بھی اگر آپ ادا کر لیتے ہیں تو یوں 21 سال میں جہاں پر آپ کی 21 سال کی یہ نمازیں ادا ہو جائیں گی ویسے ہی پچھلی نمازیں بھی آپ کی ادا ہو جائیں گی۔ ایک دن کی تمام فوت شدہ نمازیں یا کئی دن کی قضا نمازیں ایک وقت میں پڑھ لیں، یہ بھی درست ہے۔ ایک ہی وقت میں پورے 20 رکعت ایک وقت کی بھی پڑھ لی اور 20 رکعت وہ بھی پڑھ لی، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ نیز ایک آسان صورت قضا نمازوں کی ادائیگی کی یہ بھی ہے کہ ہر وقت فرض نماز کے ساتھ ساتھ ایک وقت کی قضا نمازوں میں سے ایک پڑھ لیا کریں۔ فجر میں آئے تو ایک فجر کی قضا پڑھ لیے، ظہر میں آئے تو ایک ظہر کی قضا پڑھ لیے۔ اس طریقے سے الحمدللہ یہ آپ کی ایک دن میں جہاں آج کی تاریخ کی نماز ادا ہوگی تو ویسے ایک دن کی پچھلی قضا بھی آپ کی الحمدللہ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ آپ کوشش کریں۔ اس میں آپ یہ بھی دھیان رکھیں کہ آپ کے اوپر اگر قضا نمازیں ہیں نا تو آپ سنت غیر موقدہ اور نفل نمازیں جو ہیں آپ اس کی طرف نہ جائیں۔ نفل کی جگہ بھی آپ قضا نمازیں پڑھیں، سنت غیر موقدہ کی جگہ پر بھی آپ قضا نمازیں پڑھیں، چونکہ نفل اگر آپ ادا کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر قضا نمازیں پہلے سے ہیں تو نفل قبول نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحقیق ہے، لہٰذا نفل نمازوں کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی پچھلی قضا نمازیں ادا کریں۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔